Hello, learners, and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So, today we are going to learn a writing skill question, which is a speech writing. You will get questions on speech writing from 9th to 12th standard. इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप ऐसी स्पीच राइटिंग लिखो, ऐसी स्पीच लिखो, स्पीच का ड्राफ्ट लिखो, so that you get maximum marks. Again, I will repeat, I have said this before in my earlier videos, that do not expect full marks in a writing skill question. You can get only maximum marks, not full marks. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे राइटिंग स्पीच राइटिंग हमें ऐसे लिखनी है so that हमको maximum marks मिले. First, we will understand the meaning of speech writing. Then we will look at the format of the speech writing. Then we will look at few tips and tricks by following which we can make our speech interesting enough, good enough to get the maximum marks. And lastly, we are going to solve one question. So watch the video till the end. Now without further ado, let's start the video. The meaning of a speech. What is a speech? A speech is a formal talk to be delivered to an audience. So if we go by this meaning, it means that you are expected to stand in front of an audience and deliver your views and opinions about a topic which is given to you in a question. But when a question comes in your exam, of course it is a written exam, you are not expected to stand there and give a speech. What is expected here is you have to write a draft for a speech that you will be delivering for a particular occasion on a particular topic. So आपको एक speech का draft prepare करना है. That is the question here, speech writing. So of course, as अदर राइटिंग स्किल क्वेश्चंस आर, जैसे राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फॉर्मेट. स्पीच राइटिंग का भी एक फॉर्मेट है और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने फॉर्मेट को प्रॉपर फॉलो करें, बिकॉज इन एग्जाम्स देर आर डेफिनेट मार्क्स गिवन फॉर द फॉर्मेट्स ऑफ writing skill question. So let's look at the format of a speech. This is how your speech will look like. This is how your speech should be in a structural form. First, you will write in the middle the heading. What will be the heading? Heading क्या होगी? जो आपके क्वेश्चन में टॉपिक दिया हुआ है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा, वो ही है आपका हेडिंग. सो यू विल राइट डाउन दैट टॉपिक एज अ हेडिंग. देन यू विल स्टार्ट राइटिंग योर स्पीच स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है, ओपनिंग पैराग्राफ होता है. इसमें आपको सबसे पहले, ऑफकोर्स आप सबके सामने जब पहली बार जाओगे, फर्स्ट थिंग यू विल डू इज़ ग्रीट द ऑडियंस. सबसे पहले आपको ऑडियंस को ग्रीट करना है, सैल्यूटेशन देना है, फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, एंड देन यू विल इंट्रोड्यूस द टॉपिक. दैट्स इट, नथिंग मोर नथिंग लेस. इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ स्पीच राइटिंग में आपको सिर्फ ग्रीट करना है ऑडियंस को, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना है. देन कम्स द सेकेंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ से आपका मेन बॉडी और मेन कंटेंट जो है स्पीच का वो स्टार्ट होता है. इट इज़ एडवाइजेबल कि जो आपका मेन बॉडी है उसको आप 2 या 3 पैराग्राफ्स में डिवाइड करें, सो दैट इट इज़ ईजी एंड इट लुक्स गुड ऑन द आइज़. मेन बॉडी में आपको जो भी उस कंटेंट के बारे में जो आपके ओपिनियंस है वो आपको उसमें रखने हैं डिफरेंट पैराग्राफ फॉर्म में. एंड लास्ट पैराग्राफ जो होता है वो होता है कंक्लूजन. कंक्लूजन में आपको अपनी स्पीच को ऑडियंस को बताते हुए फिनिश करना है, कंक्लूड करना है और ऑडियंस को थैंक्स करना है. सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ द स्पीच. नाउ लेट्स लुक एट द फ्यू गाइडलाइंस दैट आई हैव प्रिपेयर्ड हियर. इसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी स्पीच बहुत अच्छे से अच्छी लिख सकते हो. फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर टॉपिक एंड यूज़ द लैंग्वेज सूटेबल टू इट. कुछ चीज़ें जो है हम सीख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो है ना हमें खुद ही अपने आप से पता चल जाती है. इट्स बिकॉज ऑफ आवर कॉमन सेंस. तो कोई भी टॉपिक जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन का, वो पढ़ के आपको पहले अंदाज़ा लगाना है, खुद सोचना है कि व्हाट टाइप ऑफ ओकेजन इज़ दिस, व्हाट टाइप ऑफ टॉपिक इज़ दिस, एंड व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज एंड द टोन दिस टॉपिक डिमांड्स. तो आपको अपने टॉपिक को पहले समझना है, ओकेजन को समझना है, और इसके हिसाब से उस पर्टिकुलर लैंग्वेज में आपको अपनी स्पीच लिखनी है. Keep in mind the topic, nature of the occasion and audience throughout. जो आप
आपने टॉपिक से स्टार्ट किया है, जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, थ्रू आउट द स्पीच आपको उसको मेंटेन करना है, मेंटेन रखना है। कहीं पे भी आपको ऐसी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी चाहिए या ऐसे मुद्दे से नहीं भटकना चाहिए विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, विच इज़ नॉट सूटेबल विद द मेन टॉपिक। डोंट कीप द इंट्रोडक्शन टू लेंथी। जो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है फॉर्मेट में, शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। इंट्रोडक्शन में ही सामने वाले को पता चल जाना है व्हाट योर स्पीच इज़ गोइंग टू बी अबाउट एंड हाउ इट इज़ गोइंग टू बी। डू नॉट मेक इट टू लेंथी। अगर आप इंट्रोडक्शन को ही बहुत लेंथी बना दोगे तो ऑडियंस स्टार्ट लूजिंग देयर इंटरेस्ट एंड अटेंशन। राइट इन पैराग्राफ्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपना मेन कंटेंट है स्पेशली, उसको आप स्मॉल स्मॉल पैराग्राफ्स में डिवाइड करो। अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स। अगर आपको लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही है, आपने कुछ फैक्ट्स यूज़ किए हैं, कुछ कोट्स या कोटेशंस यूज़ की है, सो और इफ़ यू वांट दैट पीपल टू रीड इट और टू फोकस ऑन दिस, यू कैन ऑलवेज अंडरलाइन योर मेन पॉइंट्स. And last, write in the first person narration. You will make use of words such as I, me, my, you, your. These are the first person narration words. तो आपको first person narration में अपना पूरा speech throughout the end लिखना है. Now, how to make introduction interesting? जैसे बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, तो आपका इंट्रोडक्शन ही फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट टिकट है जिससे आप अपनी ऑडियंस की अटेंशन को ग्रैब कर सकते हो और उसे मेंटेन कर सकते हो थ्रू आउट द एंड. सो हाउ कैन यू मेक योर इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग? बाय आस्किंग अ रेटोरिकल क्वेश्चन. रिटोरिकल क्वेश्चन उसे बोलते हैं जिसे आप जब आप क्वेश्चन पूछते हो बिना आंसर की एक्सपेक्टेशन के. आप क्वेश्चन पूछ रहे हो लेकिन आपका जो रीज़न है क्वेश्चन पूछने का वो सिर्फ अटेंशन ग्रैब करना है, आंसर का नहीं है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हु डजंट वांट टू बी सक्सेसफुल? कौन है जो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता? आप इस तरह से अपनी स्पीच स्टार्ट कर सकते हो. जो टॉपिक है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ क्वेश्चन दिमाग में आता है तो यू कैन स्टार्ट योर स्पीच विथ दैट पर्टिकुलर रिटोरिकल क्वेश्चन. सेकेंड, स्टार्ट विथ अ सरप्राइजिंग स्टेटमेंट और अ फैक्ट. कोई पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको याद है, आपने कहीं पढ़ा है, स्टडी किया है कि आपके दिमाग में कोई फैक्ट है, डू यू नो, डिड यू नो फॉर्म में, सो यू कैन स्टार्ट विद दैट. इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. Then you can use quotes, quotation, proverbs, of course, and you can use a small story, anecdote और पर्सनल एक्सपीरियंस. स्टोरीज़ सबको पसंद होती है, कोई नहीं है जिसे स्टोरी पसंद नहीं होती है. तो अगर आप स्टोरी से अपना स्पीच स्टार्ट करते हो तो बहुत चांसेस है कि ऑडियंस इमीडिएटली आपसे कनेक्ट हो जाती है. इमीडिएटली दे विल बी कनेक्टेड एंड दे विल बी अटेंटिव थ्रू आउट योर स्पीच टिल द एंड. सो दिस इज़ हाउ यू कैन मेक योर इंट्रोडक्शन इंटरेस्टिंग. देन कम्स द मेन कंटेंट. मेन कंटेंट में आपके मैक्सिमम मार्क्स है, यही डिसाइड करेंगे आपको कैसे मार्क्स मिलते हैं. इससे पता चलता है कि आपने कितनी स्टडी की है, आपने कितना हार्ड वर्क किया है, आपको कितनी नॉलेज है, हाउ वेल रेड यू आर. सो दिस इज़ द चांस वेयर यू कैन कन्विंस द एग्जामिनर टू गिव यू द फुल मार्क्स. सो अपने कंटेंट को ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्स बनाना है और बहुत रिच बनाना है. यू कैन डू दैट बाय गिविंग एग्जाम्पल्स, यू कैन डू दैट बाय मेकिंग कंपेरिजन्स बिटवीन टू वेरिएबल्स, यू कैन डू दैट बाय यूजिंग एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स मतलब आपके पर्सनल स्मॉल लाइफ एक्सपीरियंसेस. You can share your life incidences and experiences. You can underline your main points. Use new paragraph for new point. एक ही पैराग्राफ लेंदी बनाकर उसी में सब चीज़ को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना कैन बी वेरी डल. सो ऑलवेज यूज़ अ न्यू पैराग्राफ फॉर अ न्यू पॉइंट. देन लास्टली, डू नॉट ओवरबर्डन द ऑडियंस विथ टू मच इन्फॉर्मेशन. कोई टॉपिक ऐसे है सो दैट यू गेट एंथुजियास्टिक. ऐसा टॉपिक एग्जाम में आ गया जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने उस पर बहुत सारा पढ़ा है, यू हैव अ लॉट टू स्पीक अबाउट, यू हैव अ लॉट टू राइट अबाउट. डजंट मीन दैट यू हैव टू राइट एवरीथिंग डाउन. आपको बहुत कंसाइसली और प्रिसाइसली अपना मैसेज, अपना व्यू पॉइंट जो है प्रेजेंट करना है. सो अननेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है जिसे आप ओमिट कर सकते हो, यू शुड डू दैट. एंड लास्टली,
to make the conclusion convincing. How will you make your conclusion convincing? कंक्लूजन जो है कन्विंसिंग होना चाहिए, क्योंकि स्पीच है आपका, आपके ओपिनियंस जो आपको बताने हैं पर्टिकुलर इशू पे, और आपको अपने सामने वाले को कन्विंस करना है, ऑडियंस को कन्विंस करना है, सो दैट दे अग्री विथ यू ऑन योर पर्टिकुलर टॉपिक. You can do that by giving solutions. Leave with a quote. Sum up aptly. Sum up means पूरी स्पीच में आपने मेन कंटेंट, अपना पूरे व्यू पॉइंट्स आपने बता दिए, बट लास्टली व्हाट इज़ दैट वन थिंग और वन पॉइंट बाय विच यू कैन सम अप. आपको पूरा सम अप करना है, समरी की तरह लिखना है कंक्लूजन. गिव योर ओपिनियन स्ट्रांगली. अपना जो ओपिनियन है लास्ट पैराग्राफ में बहुत स्ट्रांगली आपको प्रेजेंट करना है, बिकॉज स्पीच ही एक ऐसा क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का जिसमें आपको पूरी फ्रीडम है कि आप अपने ओपिनियंस, अपने व्यूज़ को स्ट्रांगली जितना हो सके प्रेजेंट कर सकते हो. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक द ऑडियंस फॉर गिविंग यू द टाइम, देयर इम्पॉर्टेंट टाइम एंड देयर पेशेंस. So this is how you will go about the speech writing. Now let us solve one question. Suppose in exam you get this question: write a speech on the topic of importance of time management to be delivered in the morning assembly. You are Karan or Karuna, head boy girl of the college. तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है आपको एग्ज़ाम में. अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप कैसे लिखोगे, जितनी मैंने सारी गाइडलाइंस आपको बताई है, टिप्स बताए हैं, उसे फॉलो करके आप कैसे स्पीच लिखोगे. लेट्स सी. यू कैन सी सेंटर में हेडिंग होगा, जो होगा टॉपिक जो दिया गया था क्वेश्चन में, वो था इम्पॉर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट. एंड देन यू विल स्टार्ट योर फर्स्ट पैराग्राफ विच विल बी इंट्रोडक्शन. Good morning, respected principal sir, all the lovely teachers and my dear friends. I, Karan, the head boy, feel very privileged to speak on the topic of importance of time management. Have you not heard since our childhood that time is very precious? And who is not familiar with the proverb that time and tide wait for none? Time plays a very significant role in our lives. None of us can control over time. No one can hold or stop it. Time, once gone, never comes back. Neither can be brought back. So it is of utmost importance to respect time and learn to consume it wisely. Being punctual is one of the most impressive quality in a person. People who respect time and know how to utilize it are always successful in their lives. No one can predict the future. However, we can make the most of the present time by managing it cleverly and enhance our chances to make our future better. Time management helps us to be organized. It helps us complete our work without any stress. It helps us to prioritize and devote our time to the important and urgent tasks and eliminate the ones not so important. For the efficient use of time, we should set short as well as long-term goals and prepare to-do lists accordingly. It will help us to be productive. I'm sure if we learn how to manage time appropriately, no one can stop us from achieving our goals and being successful. With this, I will conclude my speech. I am highly grateful to you all for being so patient and wonderful. Thank you. So this is how your speech will be. If you like this particular video, give a thumbs up, share among your friends, subscribe and comment. Till then, keep learning, keep growing. Thank you very much.